स्क्रीन पर जब छावा का औरंगजेब या धुरंधर का रहमान डकैत आया तो बाकी सब उसकी परछाई का हिस्सा। उसकी एक्टिंग का असर इतना गहरा था कि लोगों ने कहा हीरो के चक्कर में पिक्चर देखने गए थे, लेकिन जब बाहर लौटे तो हम इस शख्स के फैन थे। ये कहानी है अक्षय खन्ना की। वो अक्षय खन्ना जो विनोद खन्ना साहब के बेटे रहे, वो अक्षय खन्ना जो अवार्ड शोज में नहीं जाते, इंटरव्यूज से बहुत बचते हैं, सोशल मीडिया के दौर में लाइमलाइट पसंद नहीं करते, लेकिन जो कमाल के कलाकार है। इसलिए आज कहानी अक्षय खन्ना साहब की। 28 मार्च 1975 अक्षय खन्ना एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां चमक दमक थी, लेकिन अंदर गहरी दरार थी। उनके फादर लार्जर देन लाइफ हीरो सुपरस्टार विनोद खन्ना साहब, लेकिन जब अक्षय केवल 5 साल के थे तब घर बिखर गया। विनोद खन्ना ओशो के आश्रम में गए और फिर मां ने दोनों बेटों को संभाला। परिवार टूटने के चलते अक्षय खन्ना के अंदर एक स्थायी शांति या कहें कि खामोशी आ गई। वे लोगों की गिनती ज्यादा उनके चेहरे पड़ते थे, बात से ज्यादा खामोशियां सुनते थे और दुनिया को देखने का उनका तरीका उतना ही गहरा था जितना बाद में उनका बना। स्कूल से लेकर कॉलेज तक अक्षय किताबों में कम, जिंदगी में ज्यादा सीखते रहे। कॉलेज बीच में छोड़ा, मानो जैसे दिल कह रहा हो कि असली रास्ता किताबों में नहीं कैमरों की लाइट में लिखा है। हालांकि उनका फिल्मी करियर जो है पिता के एक्टर होने के बावजूद उनकी मर्जी शुरू हुई, क्योंकि फादर विनोद खन्ना नहीं चाहते थे कि वो एक्टर बने। विनोद खन्ना चाहते थे कि छोड़ दो, बहुत अनिश्चितताओं वाली इंडस्ट्री है, लेकिन अक्षय माने नहीं, जिद कर बैठे। 1997 में फिर हिमालय पुत्र एक फिल्म बनी जो उनके पिता ने बनाई। वो फिल्म चली नहीं, लेकिन अक्षय को बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिला और पिता को यकीन हो गया कि बेटा साधारण रास्तों के लिए नहीं बना है। उसी साल एक और फिल्म आई बॉर्डर, जब अक्षय ने पहली बार दिखाया कि अंदर जमा हुआ दर्द जब अभिनय के जरिए बाहर निकलता है तो वो दर्शकों के दिल में पहुंच जाता है। क्योंकि जो उनका धर्मवीर सिंह का किरदार था उसे बहुत सारे एक्टर्स ने ठुकरा दिया था, क्योंकि उसमें हीरोइज्म नहीं था। लेकिन अक्षय की खामोशी, उनकी आंखें, उनके आंसू, उनकी चुप्पी, इतना गहरा असर हुआ कि लोग आज भी उस किरदार से जुड़ते हैं। वो कहते हैं कि इनसिक्योरिटी उनकी आत्मविश्वास सुखा गई थी। कई फिल्में फ्लॉप हो गई थी, बाल झड़ गए थे, फिर वो गायब हो गए। 5 साल तक गायब हो गए, ना मीडिया, ना इवेंट, ना फोटो, कहीं नहीं। कई सारे एक्टर्स हैं जिनके स्टेटमेंट अक्षय खन्ना को लेकर लोग जानना था अक्षय खन्ना कहाँ गायब हो गए, लेकिन वो शोर से दूर थे जहां एक कलाकार कदम घुटता है। 2016 में लौटे और सबको चौंकाया। डिशूम, छोटा रोल लेकिन धारदार। फिर मॉम श्रीदेवी के साथ जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस। सेक्शन 375, कमाल की एक्टिंग, कमाल की एक्टिंग, नए सिरे से परिभाषित किया। अद्भुत एक्टिंग थी, अद्भुत एक्टिंग। और फिर भगवान ने उनके लिए उनका फेवरेट साल बचा कर रखा था, 2025 में अक्षय का सिर्फ भाग्य नहीं बदला, इंडस्ट्री की आंख खुल दी। छावा में औरंगजेब का किरदार जिस क्रूरता, जिस शांति, जिस संयम के साथ निभाया, वो कम देखने को मिलता है। थिएटर में लोग सीटियां नहीं, गुस्से की आवाज निकाले थे। लोग भूल गए थे कि अक्षय खन्ना है। औरंगजेब को याद रखा लोगों ने। और धुरंधर में रहमान डकैत नसों में चढ़ गया है। फिल्म कमा रही है, जबरदस्त। अक्षय 2025 के ओपनर और फिनिशर बन गए हैं। आमतौर पर बड़े हीरोज के बारे में चर्चा होती है, उनका गाना जो है जबरदस्त वायरल है। और मजे की बात कि डांस स्टेप जो है वो उन्होंने खुद कोरियोग्राफ किया।